हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ क्विक आइडियाज़ के बारे में जो बच्चों के एनवायरनमेंट को लेस स्ट्रेसफुल बनाए। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि एनवायरनमेंट अगर बच्चों को ओवरवेल्म लगे तो उनके सेंसरी इश्यूज़ बढ़ते हैं, तो उनके एंग्जाइटी बढ़ती है, उनके इमोशनल इश्यूज़ बढ़ते हैं। तो जितना आप घर पे काम कर रहे हैं थेरेपी से रिलेटेड, वो बैकफायर करता है। जहाँ से आपने शुरू किया होता है वो वहीं पहुँच जाता है। आप लोग अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट मतलब उसका स्कूल, उसकी क्लास और बहुत इम्पॉर्टेंट घर, जहाँ पे वो लगभग 18 घंटे रह रहा है। तो इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अपनी सेंसिटिविटी है, आप उस पर काम कर रहे हैं। पर क्या कुछ ऐसी इजी मॉडिफाइबल चीज़ें हैं, बहुत थोड़ी, जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे मे बी 10% 20% पर कुछ उसमें कामनेस आएगी और हम उसकी एंग्जाइटी को कम कर पाएंगे। 3 हेडिंग्स में हम इन क्विक फिक्सेस को डिस्कस करेंगे। हमेशा एज यूजुअल सेंसरी ही होंगे वो क्विक फिक्सेस। सबसे पहला, लाइटनिंग या विजन। नंबर 2, नॉइज। और नंबर 3, स्मेल। सो लाइटनिंग या विजन से मेरा क्या मतलब है? हम लोग अगर किसी अंधेरे कमरे में या फिर डार्क रूम में बहुत टाइम के लिए रहें और जैसे ही नेचुरल लाइट देखते हैं, आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। आजकल रेनी सीजन है, जिस दिन धूप निकलेगी बहुत दिनों के बाद, आप रिलैक्स फील करोगे, उस दिन आपका मूड बेटर होगा। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट को घर में मत यूज़ कीजिए। डे टाइम में इंश्योर कीजिए कि बच्चा नेचुरल लाइट में रहे। दूसरा, बीच बीच में जब भी आप उसको कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, बीच बीच में आप उसे आई क्लोज करने के लिए भी गाइड कर सकते हैं कि हमने रिटर्न एक्टिविटी कर ली, अब हम 60 सेकेंड्स के लिए हम लोग आंख बंद कर रहे हैं। आंख बंद करना बीच बीच में भी एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। आपने देखा होगा बहुत बार, जब बच्चे बहुत शोर मचाते हैं क्लासेस में, तो टीचर्स अक्सर करते हैं, ठीक है, क्लोज योर आईज एंड हेड डाउन। सो आप जब क्लोज करते हैं आईज को, तो आप एकदम से ब्रेन को जो डाटा जा रहा है उसे बहुत हद तक शट डाउन करते हैं। तो इवन वो एक कामिंग एक्सरसाइज होती है। दूसरा, आपको कर्टन्स जो हैं वो हमेशा थोड़े से थिक लगाने हैं घर में, ताकि अगर बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, बहुत धूप आ रही है, तो आप उसको मैनेज कर पाएँ। सो हमें ना बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्राइट फ्लोरेसेंट लाइट चाहिए, ना हमें बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। हमें एक मॉडरेशन में नेचुरल सनलाइट चाहिए, या फिर अगर हमें शाम के टाइम इंडोर लाइट्स भी चाहिए तो वो भी बहुत सूदिंग लाइट्स यूज़ कीजिए। देन बहुत इम्पॉर्टेंट कि विजन वाला जो पार्ट है, आपको रूम्स पे या वॉल्स पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा के नहीं रखनी। बहुत ज़्यादा आपने कैलेंडर्स या बहुत ज़्यादा जो चार्ट्स होते हैं वो मत लगा के रखिए। आपको जब बच्चे को पढ़ाना है तब आप उस चार्ट को हैंग कीजिए, और जब आप पढ़ा चुके तो उसे निकाल दीजिए। क्राउडेड लगता है कमरा, जब आपको भी लगेगा, उसे भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा अलग अलग कैलेंडर्स, चीज़ें दीवारों पे लगी हों। सो कोशिश कीजिए कि ब्लैंक वॉल्स रखिए, और जब भी आपको एजुकेशनल मटेरियल उस पे लगाना हो तो सिर्फ तब उसको यूज़ कीजिए। तो ये हुआ हमारा लाइटनिंग और विजन, जहाँ पे हम बच्चे को कंफर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है नॉइज़। अब नॉइज़ का, एक तो हमारे पास वो बच्चे हैं जो नॉइज़ के लिए सेंसिटिव है, तो जैसे वो हैं जो कान बंद करते हैं या जो बहुत घबरा जाते हैं अचानक से लाउड नॉइज़ के लिए, उनके लिए तो हम हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई बहुत ही सूदिंग म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वो बच्चे हैं जो कि नॉइज़ सीक करते हैं, वो गिरा गिरा के चीज़ें देखते हैं, वो स्क्रीन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो नॉइज़ उन्हें इंटीग्रेट करता है। तो उनके लिए भी अगर आपको म्यूज़िक यूज़ करना हो तो आप एक सूदिंग रिदमिक म्यूज़िक यूज़ कीजिएगा। बहुत
अप्स एंड डाउन्स वाला, बहुत हाई बीट्स वाला म्यूजिक नहीं यूज करना है। दूसरा, ज्यादातर ये इंश्योर कीजिए कि अनप्रिडिक्टेबल साउंड कमरे में ना आए। तो जब भी आप बच्चे के साथ एक्टिविटी कराएं, या इन जनरल भी जिस रूम में वो बैठा है या क्लासरूम फॉर दैट मैटर, आप दरवाज़ा और खिड़कियाँ क्लोज करके रखिए। फर्नीचर्स के नीचे आप थोड़ी पैडिंग दे सकते हैं ताकि फर्नीचर मूव करते टाइम जो बार बार आवाज़ आती है वो बच्चे के लिए एक डिस्ट्रैक्शन ना हो। और एक एडवाइस है कि वो वाली चेयर और टेबल यूज़ कीजिए जो फिक्स्ड है, ताकि हम अगर काम कर रहे हैं तो बार बार वो मूवमेंट ना हो। सो ये एक फैक्टर आता है नॉइज़ के लिए। अब तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे मुझे लगता है हम अक्सर इग्नोर करते हैं, वो है स्मेल। स्मेल, देखिए आप मॉल्स में जाइए, आजकल बहुत ज़्यादा आपको ये एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र्स मिलेंगे, एरोमा थेरेपी के बारे में लोग बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छी स्मेल में पोटेंशियल है हमें रिलैक्स करने का। तो आपको ये देखना है, आपका बच्चा अगर सेंसिटिव है कुछ स्मेल्स को लेके, तो इंश्योर कीजिए कि बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ स्मेल्स मत यूज़ कीजिए। जो परफ्यूम्स या आप मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम्स लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, वो बिल्कुल या तो बहुत जेंटल स्मेल हो या ना हो, वो वाले यूज़ कीजिए। दूसरा, अगर बच्चे की कोई प्रेफरेंस है, या वो कई बार बच्चों को मदर्स के परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके साथ मदर एसोसिएटेड होती है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है स्मेल के लिए, तो आप स्कूल में उसे एक रिस्ट बैंड लगा के रखिए जिसमें वो मदर वाला परफ्यूम या जो उसका सूदिंग परफ्यूम है वो लगा के उसे भेजिए। टीचर को बोलिए वो उसे अलाउ करें। उससे क्या होगा, बहुत सारी जो एक्स्ट्रा स्मेल्स वो परसीव करेगा वो नहीं होगा, क्योंकि वो वाली स्मेल बाकी स्मेल्स को मास्क कर देगी। टीचर्स को आपको ये भी डिस्कस करना है कि अगर हमारा बच्चा सेंसिटिव है स्मेल के लिए, तो उन्हें अलाउ करना है, टॉयलेट्स अगर ख़राब हैं या क्लीन नहीं है तो वो दूसरे टॉयलेट्स यूज़ कर लें। सो ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपका लाइट और विजन आता है, आपकी नॉइज़ आती है और आपकी स्मेल आती है, ये तीनों बहुत बेसिक और बहुत एसेंशियल पार्ट्स हैं एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के लिए। एक चीज़ समझिए, बहुत बड़ी बड़ी या एग्जॉटिक चीज़ें क्लेम ज़रूर करती है कि शायद वो बच्चे में बहुत चेंजेस ले आएंगे, बट हमेशा बेसिक चीज़ें ज़्यादा अफेक्टिव होती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके आप बच्चे के एनवायरनमेंट को चेंज करने का कोशिश कीजिए और देखिए उसकी रिएक्टिविटी या उसके इमोशनल जो ओवरवेल्म वो हो जाता है उसमें ज़रूर कमी आएगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम नेक्स्ट वीक भी आपसे मिलेंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।